तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कॉपी का रिव्यू। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कॉपी बिलोंग करती है उस स्टूडेंट से जिन्होंने सिक्योर किए हैं 60% मार्क्स। तो आप भी कुछ मिस्टेक को अवॉइड करके और कुछ आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको बेहतर बना के आप भी 60% मार्क्स या उससे अबव मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए ये समझने के लिए किस तरह से हमें पेपर प्रेजेंट करना चाहिए और कौन सी मिस्टेक है जिनको हम अवॉइड करके ला सकते हैं बहुत अच्छे मार्क्स। तो स्वागत है आपका सी इंडिया चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, क्योंकि हम लाते रहते हैं इसी तरह की कॉपी रिव्यूज़ और कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, टैक्स की कॉपी का रिव्यू, लॉ की कॉपी का रिव्यू या इसका की कॉपी का रिव्यू, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछली वीडियो के लिए हमने एम किया था 300 लाइक, जिसमें आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो इस वीडियो के लिए हम एम करते हैं 500 लाइक्स। अगर 500 लाइक्स होते हैं तो अगली कॉपी का रिव्यू आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो ये कॉपी है हमारे एक सब्सक्राइबर प्रियंका की। तो प्रियंका को हम बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी कॉपी अवेलेबल कराई है सभी स्टूडेंट के लिए, जिससे कि वो समझ सके कि उन्हें किस तरह से पेपर देना है। तो थैंक यू प्रियंका को। अगर आप भी प्रियंका को थैंक यू बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाइए और प्रियंका को थैंक यू बोलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम कॉपी का रिव्यू किस तरह से इन्होंने कॉपी में लिखा है। तो सबसे पहले जो ये होता है फेस पेज, यहाँ आप देख सकते हैं इन्हें आए हैं 30 मार्क्स। जो 30 मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं, ठीक है। तो 30 आउट ऑफ 50 जो आपके होते हैं वो होता है आपका 60% मार्क्स। तो इन्होंने 60% मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो क्या इन्होंने लिखा था, किस तरह से इन्होंने लिखा था, कौन कौन से क्वेश्चन में इन्होंने कितने कितने मार्क्स इनके आए हैं, तो वो हम देख के चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इनके आए हैं 9.5 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा 9 से लेके 14 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 7 मार्क्स के, और इन्होंने सिक्योर किए हैं 5.5 मार्क्स, 4.5 मार्क्स, 4.5, 6 एंड नील। तो आप देखेंगे कि इनके जो 14 जो क्वेश्चन है उसके अंदर आए हैं नील मार्क्स, ठीक है। तो अगर हम उसको हटा दें तो इनके आए हैं लगभग 30 मार्क्स आउट ऑफ 43 मार्क्स, ठीक है, जो कि हो गए हैं लगभग 70% मार्क्स। सो आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 100%, तो आप इस तरह से अगर प्रेजेंट करेंगे तो आपके भी आ सकते हैं 70 और अबव मार्क्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से प्रोसीड किया है। सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन से शुरू करना है, तो हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि आपको हमेशा उस क्वेश्चन से शुरू करना है जो आपको बेहतर तरीके से आता हो, जिसके सभी पार्ट का आप आंसर ईजिली दे सकते हो, क्योंकि आपकी जो कॉपी का पहला जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो काफ़ी कुछ दिखाता है आपकी आगे की कॉपी का बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया है क्वेश्चन नंबर 8 से। देखते हैं इनके क्वेश्चन नंबर 8 में कितने मार्क्स आए। देखिए सबसे अच्छे मार्क्स आए क्वेश्चन नंबर 8 में 9.5 मार्क्स। तो बहुत बेहतरीन इन्होंने सिलेक्शन किया है जो इन्हें क्वेश्चन शुरू करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले आप देखेंगे कि आप जो क्वेश्चन का जो आंसर का जो आपका जो सीक्वेंस है उसको आप लिख के चलेंगे एकदम टॉप पे यहाँ पे, ठीक है। बहुत साफ साफ एकदम आप लिख के चलेंगे। अब देखिए कॉपी को एकदम आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है, बहुत ही साफ सुथरा इन्होंने यहाँ लिख के चला है, जिससे कि जो कॉपी चेक करने वाला है उसका भी एकदम जो माइंड है आपकी तरफ हो जाता है एकदम डाइवर्ट। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने शुरुआत करी है। फिर दूसरी चीज़, जब भी आप कोई क्वेश्चन में आता है जिसमें आपको पॉइंट डिस्क्राइब करने हैं, तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं एक छोटा सा चार्ट एसएम और आईटी में मेनली, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका फ्रेमवर्क आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इस तरह से हमें प्रोसीड करना है। उसके बाद में जो भी पॉइंट हैं आप उस पॉइंट की हेडिंग लिखेंगे। ये पॉइंट की हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप जो भी हेडिंग है वो एकदम एक्यूरेट लिखेंगे। हेडिंग का इंपॉर्टेंस कितना होता है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको सर हमें कॉपियाँ भरनी है ज़्यादा या फिर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना है, प्रैक्टिस मैनुअल में तो बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखा हुआ है कि हमें उतना लिखना है। तो देख लीजिए आपके सामने है इसका आंसर। सिर्फ इन्होंने लिखा है हेडिंग के बाद में इन्होंने लिखे हैं शॉर्ट 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 सिर्फ 2-2 लाइन का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आपको भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, लेकिन टू द पॉइंट लिखना है, एक्यूरेट लिखना है। आपको कीवर्ड्स जो होते हैं, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, जो प्रैक्टिस मैनुअल के, जो आपके स्टडी मटेरियल के, उन कीवर्ड्स को आपको यूज़ करना है। हेडिंग का नेम एकदम क्लियर होना चाहिए, आप साफ़ सुथरा एकदम लिखेंगे। आप पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं जैसे कि इन्होंने दोनों साइड में किया हुआ है, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन, प्रियंका को मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करूँगा इसके लिए, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है। इसके बाद जो पार्ट बी है उसका आंसर इन्होंने लिखना शुरू किया। तो देखिए सबसे पहले आप बुलेट बनाएंगे, कोई भी आप पैराग्राफ
टाइप में आंसर नहीं देंगे, आपके जो आंसर है उसको आप तोड़ेंगे बुलेट्स वाइज में, और जो भी आपके कीवर्ड है आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने किया है। तो उससे जो आपका कॉपी चेक करने वाला है उन हाईलाइटेड पॉइंट को देखेगा, अगर वो उसके कीवर्ड से मैच कर रहे हैं तो आपके जो और फ्रेमवर्क है वो उसको चेक ना किए बिना भी आपको नंबर दे सकता है। तो उसमें आपको बहुत एडवांटेज रहती है, तो आप इस तरह से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। आप छोटे छोटे डायग्राम चार्ट्स इस तरह से बना सकते हैं। फिर मैं कहूँगा आप आंसर का जो फॉर्मेट है उसको डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरह से आपको प्रोसीड करना है, और किस तरह से आपको आपका आंसर का स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, ठीक है। फिर आपकी जो डिटेल होगी वो बहुत आपको कम रखनी है, इतनी ज़्यादा आपको डिटेल नहीं रखनी है, सिर्फ 2-2 3-3 लाइन में आपको डिस्क्राइब करना है, या फिर जो आपके मार्क्स अलॉट किए गए हैं उस क्वेश्चन को, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करके चलना है। तो देखिए आपकी इनकी कॉपी में एक आपको एक फ़्लो नज़र आएगा कि आप इन्होंने एक फ़्लो के साथ आंसर दिया है, बहुत अच्छी तरह से सभी का आंसर दिया है इन्होंने, पॉइंट वाइज आंसर दिया है। तो आप कोशिश कीजिए इसी तरह से आंसर आपके लिखने की। तो काफ़ी तरह से आंसर दे के काफ़ी अच्छी तरह आंसर दिया है इन्होंने, और पूरे पेपर में थ्रू आउट पेपर में पूरे पेपर में इन्होंने बहुत अच्छे तरह से आंसर दिया है सभी क्वेश्चंस का। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने कौन से क्वेश्चन में मैं आपको मेंशन करना चाहता था जो ये मिस्टेक इन्होंने की है, ठीक है। तो कौन सी मिस्टेक है जिसको आप अवॉइड करेंगे, तो वो मिस्टेक किए हैं इन्होंने। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं जी। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था इन्होंने उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन किया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मेंशन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर 4 पॉइंट में इसका आंसर था कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, मल्टीफेजेस एंड अफेक्टेड फॉर रीचिंग इम्पैक्ट। अब इन्होंने क्या किया कि इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, ठीक है। अगर ये इनका डिस्क्रिप्शन देती तो मैं मानता हूँ कि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, इनको आउट ऑफ 3 में से 3 क्वेश्चन मार्क्स मिल सकते थे। तो आपको जब भी कोई पॉइंट लिखना है तो आप सिर्फ हेडिंग लिख के नहीं छोड़ेंगे, आप उस हेडिंग के बारे में अगर आपके पास टाइम कंसर्न है तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में ही लिख सकते हैं, पर आप लिखेंगे ज़रूर। आप अगर कोई भी पॉइंट लिखते हैं उसके बारे में सिंगल लाइन आप लिख दीजिए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम की प्रॉब्लम है आप सिंगल लाइन लिख दीजिए, पर आप उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख के चलेंगे, आप सिर्फ हेडिंग लिख के नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने 2 या 3 क्वेश्चन में ऐसा किया है, और ये देखिए इन्होंने इस पेज पे भी ऐसा किया है। तो उसमें इनके जो मार्क्स हैं वो लगभग 0.5 समथिंग कम हो गए हैं। अगर ये इनको भी अच्छी तरह प्रेजेंट करती तो मैं मानता हूँ कि इस कॉपी में इन्होंने जो 43 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया उसमें से इनकी कॉपी की जो क्वालिटी है वो लगभग 38 मार्क्स समथिंग है। तो आप भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें आपके पेपर को, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जैसे कि यहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो इसको एक एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करती तो बहुत अच्छा होता। मैं फिर भी अप्रिशिएट करूँगा इनके वे ऑफ प्रेजेंटेशन को, इन्होंने टेबुलर फॉर्म में पूरा प्रेजेंट करने की कोशिश की, तो आप भी इसी तरह टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पेपर में और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। क्योंकि आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करने होते हैं, आपको चार्ट हाईलाइट करने होते हैं, आपको डायग्राम, आपको प्रोसेस दिखानी होती है, तो वो आप बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से। देखिए आपके हर हर क्वेश्चन में इन्होंने डायग्राम प्रेजेंट किया है, या फिर प्रोसेस के प्रेजेंट की है, चार्ट इन्होंने बनाए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपने आंसर को प्रेजेंट किया है। बस जो छोटी मोटी गलतियाँ हुई है वो हुई है, इन्होंने सिर्फ हेडिंग लिख के छोड़ दी है कई क्वेश्चंस में। अगर वो चाहती तो अगर 2-2 लाइन में भी डिस्क्राइब करती उनको, तो मैं मानता हूँ कि इनके 35 से लेके 38 मार्क्स तक जरूर आते। तो आप इस गलती को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। प्रियंका भी आप अगले फ्यूचर में अपने ध्यान रखेंगी कि प्रियंका आपको भी इस तरह की मिस्टेक अब नहीं करनी है इन फ्यूचर आपके एग्जामिनेशन जो भी होंगे उसमें, ठीक है। तो इसके अलावा जो है, अब देखिए ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। विज़न एंड मिशन के बारे में पूछा गया था, तो विज़न एंड मिशन के बारे में हम क्या होता है कि हम एक पैराग्राफ टाइप में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसी को बुलेट में तोड़ दिया, ये देखिए सभी बुलेट पॉइंट में तोड़ दिया है, ये देखिए, और इनको जो मार्क्स मिले हैं वो भी आप देख लीजिए। और ये देखिए इन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक चार्ट बनाया है, तो इस तरह के आप चार्ट को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि ये जो चार्ट हैं ये दिखाते हैं कि आपने किस तरह से प्रेजेंटेशन की है, कितना आप इस बारे में समझते हैं। तो इनको जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 3.5 मार्क्स। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, उन्हें मिले हैं 3.5, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं एसएम की अगर आप प्रोस्पेक्टिव से देखें। और इन्होंने सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से आंसर दिया है, पॉइंट वाइज इन्होंने ब्रेक किया है, हेडिंग्स इन्होंने लिखी हैं, डायग्राम्स बनाए हैं, चार्ट बनाए हैं, और टेबुलर फॉर्म में कई प्रेजेंटेशन करके ये चले हैं।
तो आपको इसी तरह से दिखाना है, जहाँ हो सके आपको इस तरह के डायग्राम बनाने हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप खुला-खुला लिखें, आपको कोशिश करनी है कि आपका प्रेज़ेंटेशन अच्छा हो, कोशिश करनी है कि जो आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं, उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो आपकी कॉपी चेक करने से और वो एकदम खुश हो जाएँ आपकी कॉपी देखकर। आपको इनकरेक्ट और करेक्ट का जो भी क्वेश्चन अगर आता है इस तरह का कि आपको स्टेटमेंट देना होता है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो उस केस में आपको दिखा के चलना है करेक्ट और इनकरेक्ट जो भी आपका डिसीजन है ऊपर, और फिर उसके बेसिस पे जो भी आपका जो बेसिस है, लाइक कि आपका जो भी क्वेश्चन का मटेरियल है या फिर कोई भी स्टडी आपने की है उसके बेसिस पे, तो आपको उसका आंसर ये नीचे देख के चलना है फिर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि सबसे पहले वो ये देख लेगा कि आपको इसका आंसर एक्यूरेट पता है या नहीं, ठीक है, करेक्ट या इनकरेक्ट आपको पता है या नहीं। उसके बाद में आप कि वो स्टडी देखेगा कि आपने किस स्टडी के बेसिस पे आंसर दिया है, तो वो इम्प्रेस हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप इस छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान दीजिए, जैसे कि टेबुलर फॉर्म, हेडिंग्स वाइज़ आपको आंसर देना है, थोड़ा-थोड़ा आपको पॉइंट डिस्क्राइब करने हैं, आपको ब्रेक करना है एक पैरा को काफ़ी सारे पॉइंट में, आपको बुलेट्स यूज़ करनी है, आपको जो आंसर का जो क्वेश्चन का जो नाम है वो भी एकदम हेडिंग पे लिखना है। तो इस तरह की चीज़ों को जब आप अवॉइड करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में। और स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में जब आप स्टडी कर रहे हैं तो तब के लिए मेरी एडवाइस है कि आप प्लीज़ कीवर्ड पे ध्यान दें। आप ना कोशिश करें कि आप पूरा एक पेज का आंसर है तो आप पूरा एक पेज को उसको आंसर को रटें। आप उसके कीवर्ड को थोड़ा-सा ध्यान दें, आप ध्यान दें टू द पॉइंट आंसर देने में, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको मार्क्स दिला सकती है। आप भी देखिए कि इन्होंने जो अपने आंसर हैं काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक-एक पेज में इन्होंने आंसर दिया है, वो भी इतना खुला-खुला जब लिखा है तब। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, आप शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल के चलेंगे। बस आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपके कीवर्ड हाईलाइट जो आइडेंटिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आप कीवर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हीं कीवर्ड को आप अपने कॉपी के अंदर लिख के चलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने की जो कोशिश थी वो मैं सही एकदम मैं अपने पॉइंट सारे कवर कर पाया हूँ। अगर कोई पॉइंट रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जो मेरा एफर्ट्स हैं वो आप अप्रिशिएशन करेंगे उसको शेयर करके, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा। आप भी मेहनत करते हैं, ऐसे ही अगर आपको मार्क्स ना दे तो आपको बहुत बुरा लग सकता है। इसी तरह से जब मैं मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करके मेरे जो एफ़र्ट है उसको अप्रिशिएट कीजिए। और अगला वीडियो आएगा आईटी का, अगर ये वीडियो आते हैं 400 लाइक, तो जल्दी से इस वीडियो पे 400 लाइक कर दीजिए। और वो लाइक कैसे होंगे, जब आप शेयर करेंगे इस वीडियो को और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और इसके अलावा मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता लग सके कि आपको किस तरह की वीडियो आपको चाहिए या फिर कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं अगली जो वीडियोज़ हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।